साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। इस संयुक्त निकाय में हम लोग लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, इसके बारे में भगवान बुद्ध जी ने जो बात बताई है, हम उनको सीख रहे हैं। भगवान बुद्ध जी ने निरंतरता से इस लाभ सत्कार के बारे में जो कहा है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, है ना। तो आज हम इस सूत्र में तृतीय तीसरे वर्ग का आरंभ कर रहे हैं। लाभ सत्कार का तीसरा तीसरा वर्ग, यानी 20 सूत्र समाप्त हो गए। ये 31वां सूत्र होगा। यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में विराजमान होते हुए ही सभी भिक्षु संघ को इकट्ठा करके, सभी भिक्षुओं को बुलाकर भिक्षुओं को इस तरह से भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोको कटुको फरुसो अंतरायिको अनुत्तरं स योग क्षेम स अधिगमाय। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, यह बड़ा दारुण है, यह बहुत ही कटुक है, यह बहुत ही पैना है, तीक्ष्ण है, जो बींधने वाला है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहता है, उस मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले के लिए बाधक है, कहते हैं। उसे पथ से विमुख कर देने वाला है, कहते हैं। वह मुक्ति के सुख को प्राप्त नहीं कर पाता करके भगवान बताते हैं। किस व्यक्ति के बारे में? जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंसा हुआ हो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, न तस्य भिक्खवे मातुगामो एको एकस चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मन में बड़ा दृढ़ संकल्प ले लेता है। ठीक, ये बात विशेष करके समझना चाहिए। ठीक, कोई एक आधा पुरुष एकांत में बैठा हुआ हो और उसी के समीप कोई स्त्री बैठी हुई हो, देखने में सुंदर हो, सब कुछ हो, ठीक है। उसके मन में साधारण रूप से देखा जाए कि सुंदर स्त्री है, जवान लड़का है, या फिर पुरुष युवा है, सुंदर स्त्री है, तो मन में राग का चित्त जाग जा सकता है। ये संभावना है ना, ये बहुत संभावना है। ठीक है। भगवान कहते हैं कि वह पुरुष, वह व्यक्ति अपने चित्त को उस स्त्री के लिए न जाए, इसके लिए रोक सकता है। वह पुरुष उस स्त्री के प्रति जो चित्त में जागने वाला विचार है, उसको रोकने की संभावना है, कहते हैं। परंतु यस लाभ सत्कार शिलो को चित्तं परिदाय पर्यादाय तिष्ठति। परंतु ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के लिए जो चित्त है, उसके उसमें अपना चित्त न जाने दे, इससे बचना ज्यादा मुश्किल है, कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अपने राग से, अपना राग यानी काम वासना को दूर कर सकता है, थोड़ा बहुत उस पे संयम ला सकता है, ठीक है। उसको अपने चित्त में, अपना चित्त उस स्त्री के प्रति न आए, ऐसा देख सकता है। परंतु ये राग सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इसके नीचे उसका मन दब जाता है करके कहते हैं। तो कितनी विशाल बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। यानी हम अपने मन पर इस तरह से काबू कर सकते हैं, पर लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा पर काबू करना बड़ा कठिन काम है। सोच के देखिए, कितना मुश्किल। यानी हम भिक्षुओं के लिए कितना कठिन हो गया कि राग पर तो
राग पर तो संयम पाने का प्रयास कर रहे हैं, राग से जूझ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अकेली स्त्री ना आए, अकेला कोई व्यक्ति ना आए, जो भिक्षुओं के पास अकेली स्त्री न बैठे, भिक्षुनियों के पास अकेला पुरुष न बैठे। किस लिए? क्योंकि इस तरह से चित्त आना स्वाभाविक है। परंतु भिक्षु हो भिक्षुनी हो, ये लोग अपने चित्त में इनका विकार न आए, इसके लिए तो कोशिश कर सकते हैं, परंतु लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के लिए वो तुरंत दब जाता है, तुरंत जब जब जाता है। व्यक्ति देखता है ना, सभी जगह उसकी जहां जहां प्रशंसा हो, जहां उसकी प्रशंसा हो जाए, क्या करता है? हाँ बहुत अच्छा, मुझे मानते हैं, मेरे लोग हैं, मैंने ही, हाँ, मेरे कारण ये सब कर रहे हैं करके देखते हैं हम ना। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा ऐसा ही है। कहीं किसी विहार में कोई एक छोटा सा काम कर दिया हो, कहते क्या है? ये विहार मैंने ही बनाया है, मैं न होता तो कुछ भी नहीं होता। किस कारण से? ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से। कोई चार लोग काम कर रहे हैं और उसमें तुम्हारा मूल था, शुरुआत में कोई सहायता हुई हो, तो कैसे कहते हैं कि ये तो मैं नहीं, मैं न होता तो ये नहीं हो पाता करके। ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंस जाना है, ये सहज है कहते हैं। किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर उसके प्रति मन भागे, उसको रोक लेता है आदमी, परंतु ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में चित्त को रोक पाना संभव नहीं, बड़ा कठिन काम है। पता नहीं कहां से कैसे यह व्यक्ति इसमें बह जाता है, और हमको ये निरंतरता से देखने को मिलता है। इसीलिए भगवान ने कहा, न तस्य भिक्खवे मातुगामो एको एकस चित्तं पर्यादाय तिष्ठति, यस् लाभ सत्कार सिलोको चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। जैसे कोई एकांत में बैठी हुई स्त्री के प्रति मनुष्य का चित्त न जाए, इसके लिए तो रोक सकता है, परंतु यह जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इसको अपने मन में ना आने दे, ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा। जैसे एक साधारण सा उदाहरण कहते, ये रमेश उपासक है ना? तो उदाहरण के लिए बता रहे, रमेश उपासक है, अब याचना करता है, बातचीत करता है, ठीक है। 4 दिन इसके लगे कि सब लोग मुझे जानते हैं। तो जहां किसी कार्यक्रम में जाए, जहां कहीं कुछ करने जाए, तो इसके मन में एक भाव रहेगा ही, हमेशा भाव रहेगा कि मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग जानते हैं। ये क्या है? लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के में चित्त का दब जाना है। अनेकों बार होता है, जहां 4 लोग जानते हैं वहां काम करने में संकोच आता है, थोड़ा सा लज्जा आती है कि अरे, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ये कैसे काम कर लूं? क्यों? क्योंकि लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में वो दब गया है ना? तो उदाहरण के लिए बता रहे, वैसे तो बड़े सरल स्वभाव का है रमेश, है ना? तो ये जो है कि हमारा बड़ा मन सहजता से हो जाता है, किसी भी विहार में, किसी भी जगह, कोई भी समुदाय में, कोई संस्था हो, कोई किसी भी तरह की समिति हो, कहीं भी हो, यहां तक कि दोस्तों के बीच में भी किसी एक व्यक्ति का थोड़ा सा प्रशंसा का भाव आ जाए, तो उसमें वह दब जाता है। वो कहता है, अरे इन सब का तो मुखिया मैं ही हूं, मेरे कारण ही ये चल रहा है करके। ये लाभ सत्कार, व्यक्ति अपने राग पर एक पर में सीमा कर सकता है, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा पर नहीं। तो भगवान कहते हैं कि स्त्री के प्रति मोह को रोकना हो सकता है, परंतु इस लाभ सत्कार के नीचे अपना चित्त बैठ ही जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, एवं दारुणों को भिक्खवे लाभ सत्कार के सिलो को, ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा इतना दरुण है, कटुक हो फरुस हो, कटुक है फरुस है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो उत्पन्न हुआ लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इसे पजहिस्सति, इसको दूर कर देना है। और ना ही, और अपने से उत्पन्न हुए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को अपने चित्त में नहीं रखना है करके भगवान, एवं ही वो भिक्खवे शिक्षिता भंगति, भिक्षु तुमको ऐसा सीखना चाहिए करके कहते हैं भगवान। ये पहला सूत्र हो गया। इस सूत्र का नाम है मातुगाम सूत्र, तीसरे वर्ग का मातुगाम सूत्र, यानी स्त्री का उदाहरण देकर भगवान ने बताया। दूसरा सूत्र है कल्याणी सूत्र। कल्याणी यानी
जनपद कल्याणी जो कह सकते हैं, नगर वधु जिसे कह सकते हैं, शहर में जो गणिका हो, श्रेष्ठ गणिका हो, उसके बारे में कह सकते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं यह सूत्र भी श्रावस्ती में उपदेशित किया। इसी प्रकार से भगवान भिक्षुओं को इकट्ठा कर कर भगवान कहते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बड़ा दरुण है, बड़ा कटुक है, बड़ा फरुस है। यह अनुत्तरय से योगक्षेम के लिए, यानी अनुत्तरय से मुक्ति के लिए बाधक है, ये रोकने वाला है, ठहरा ठहर यानी वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा करके भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं पुनः कि न तस्य भिक्खवे जनपद कल्याणी एका एक चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। ये जो नगर वधु है, नगर वधु वही होती है जो सबसे सुंदर हो, सबसे श्रेष्ठ हो। आज हम इस नगर वधु को रेड लाइट एरिया के जो लोग काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, उनसे समानता नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है नगर वधु या फिर जनपद कल्याणी, ये सर्वसम्मति से बड़ा विशेष भाव, वो सबसे सुंदर श्रेष्ठ, जब सब सब उसकी इच्छा करे ऐसा वो होती है। तो कहते हैं कि इस जनपद कल्याणी को अपने मन में जगह देने के लिए, यानी कोई व्यक्ति चाहे तो ये जनपद कल्याणी को एकांत में बैठी हुई है, एकांत रूप में बैठी हुई है, उसके लिए मन रोकना संभव हो जाएगा कहते हैं, संभव हो जाएगा कहते हैं। आप देखिए, मुझे पता नहीं, परंतु पुरुष लोग इसका अच्छा विचार कर सकते हैं। जहां जहां रेड लाइट एरिया होता है, वहां से जाते समय हमारी नजरें देखने के लिए होती ही, भागती है इधर उधर, जहां भी हो। लड़के देखो, पुरुष देखो, उम्र उम्र हो जाने से भी ऐसा नहीं, पुरुष देखो, जहां सुंदरता दिखाई दे वहां मुड़कर देखने का भाव है ही, है ना। अब ये कैसा भगवान भिक्षुओं को उपदेशित करके बता रहे हैं, ये जब जो भी बात बता रहे हैं पुरुषों को बता रहे हैं उस समय, इसीलिए भगवान ने इस तरह का उदाहरण दिया है। जहां स्त्री के लिए बताना है तो भगवान उस तरह से कि पुरुष का चित्त भी हो, होता ही होता है। आप देखो ना, जहां बहुत सुंदर कोई लड़का बैठा हो, खड़ा हो, ठीक है, और दो तीन लड़कियां जा रही हो, उनकी नजर बराबर होती है, देखते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं उसने देखा है, हाँ देखा है, तुमको ही देख रहा, हाँ मुझे ही देख रहा, इस तरह से जो चलता है वह। भगवान कहते हैं कि एकांत में बैठा हुआ पुरुष, एकांत में बैठी हुई जनपद कल्याणी जो है, सबसे सुंदर गणिका जो है, इस गणिका का के प्रति भी अपने चित्त न झुके, इसकी संभावना है कहते हैं। वो उसको तो रोक सकता है, परंतु ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा जो है, यस लाभ सत्कार सिलोको चित्तं पर्यादाय तिष्ठति, परंतु ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में चित्त न झुके, ये संभव नहीं, ये झुक ही जाता है कहते हैं, उसके नीचे दब जाता है कहते हैं, ये चित्त में बैठ जाता है करके हैं। यानी मन को काम सुख के से थोड़ा सा परे करना संभव हो जाता है, परंतु इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को या नीचे ना आए, ये संभव नहीं। अहंकार इसी कारण से अधिक जागता है, मान मान जो कहते हैं ना, वह इसी कारण से अधिक जागता है कि मैं हूं, मेरे कारण है, मेरा ही है करके। तो इसीलिए हम लोग निरंतरता से कोशिश करते हैं कि अ, उपासकों के द्वारा हम भिक्षु की होने वाली प्रशंसा को अधिक भाव न दें, क्योंकि कैसा होता है, कई बार ये प्रशंसा सर चढ़कर चल जाती है ना। तो इसीलिए हमको बड़ा सावध रहने के लिए, बड़ा सावधान रहने के लिए भगवान ने बताया, बहुत सावधान रहने के लिए भगवान ने बताया है। और जो जो भिक्षु भगवान की सावधानी को समझ न पाए, तो वह भिक्षु विनाश की ओर ही बढ़ा है, हानि ही हुई है। जो जो भिक्षु ने भगवान की इस बात को न मान पाया, उनकी केवल हानि हुई है, उनका उनको उनका विनाश ही हुआ है। जो जो उपासक
भगवान की इस वाणी को नहीं समझ पाया, उस उपासक की हानि हुई है, उसका विनाश ही हुआ है। जो उपासिका भगवान की इस बात को नहीं समझ पाया, उनकी हानि हुई है, उन वो विनाश को ही प्राप्त हुए हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एवं को भिक्कवे दारुणो लाभ एवं दारुणों को भिक्कवे लाभ सत्कार सिलो को। इतना दारुण है ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, इतना कटुक है, फरुस है, अनुत्तर योगक्षेम की प्राप्ति के लिए अंतरायिक है, बाधक है। यदि किसी के मन में अंश मात्र के लिए भाव जाग जाए कि मुझे मुक्ति पाना है, मुझे धर्म को बोध करना है, मैं तथागत के मार्ग पर चलना चाहता हूं, उसके लिए बाधक है। उस व्यक्ति के, उस चित्त की चेतना है, उसके लिए बाधक है, कहते हैं ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। मुक्ति तो बहुत दूर है, यहां तक के लिए बाधक है। इसके बाद केवल और केवल बाहरी ढांचा बच जाता है, आध्यात्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दीमक की तरह ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा व्यक्ति के गुणों को, व्यक्ति की गुणधर्म को, व्यक्ति की अच्छाई को चट कर जाती है, खा जाती है। उसके अंदर बाद में बचता है केवल बाहरी ढांचा, खोखला ढांचा बचता है। तो इसको समझना चाहिए। भगवान हमको बताते हैं कि भिक्षुओं, तुम्हारे मन में तो तुमने जब भी तुम्हें ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा प्राप्त हो तो इसे तत्काल दूर कर दो। ये जब ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इसको अपने मन में बैठने मत दो करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं भिक्षुओं को। इसीलिए उपासक उपासिकागण, आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से जानना चाहिए भगवान ने हमें क्या बताया है, इसके अनुसार हमने जीवन जीना चाहिए। तो यह जो दूसरा कल्याणी सूत्र है, यह सूत्र भी भगवान हमको इसी तरह से बताते हैं। तो ये दोनों सूत्र का उपदेश, यह धर्म का उपदेश, भगवान की यह वाणी हम सभी को आ, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से बचने के लिए, भगवान के बताए परिशुद्ध धर्म को समझ जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।